ब्रेन को क्या कहा जाता है? एमसीबी बॉक्स। इसका आकार क्या होता है? सिबलिंग की तरह होता है। किसी को प्यार हो गया, भर दिन उसके बारे में सोचते रहेगा, क्या दिन था, कैसी होगी, सोचते रहे। भूख लगेगा, न रात की नींद आएगा, न प्यास लगेगा। गर्मियों के दिन में अपन फ़ोन लग पटाल रहेगा। शराबी आदमी होता है, उसको तखनी मार, खूब मारिए, लाठी उठी से खूब मारिए, उस समय उसको दर्द नहीं करेगा। किसी को छूते आप समझ जाते हैं, हाँ फलनमा छुआ है। रास्त कमज़ोर हो जाएगा, सीखने कुछ ललक नहीं रहेगा, जल्दी सीखेगा नहीं, कुछ चीज़ सीखेगा बड़ी लेट से सीखेगा। ठीक है, और आज ऐसे हो गया। ठीक है, इसलिए हेड शॉट मारा जाता है। हेड शॉट अगर आधा लीवर ख़राब भी हो जाएगा तो फिर दोबारा से ठीक हो जाएगा लीवर। ठीक है, ठीक नहीं हो सकता है। इसलिए जब बाइक चलाते हैं तो कहा जाता है हेलमेट लगा के रहिए। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से यदुवंशी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एवं ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास से हम लोग सीखेंगे कि आदमी किस तरह से सोचता है, आदमी का याददाश्त कैसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, याददाश्त अगर किसी का कम है तो कैसे बढ़ाया जा सकता है। यानी हम लोग ऐसे अंग के बारे में बात करेंगे, ऐसे अंग के बारे में आज हम लोग सीखेंगे जिसके बिना शरीर की कल्पना नहीं कर सकते। सब चीज़ है लेकिन वो अंग नहीं रहेगा तो काम नहीं कर सकते। यानी हम ब्रेन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ब्रेन किस तरह से काम करता है, किस तरह से आदमी सोचता है। अगर ब्रेन नहीं होगा तो क्या होगा, किस तरह से आदमी किसी से मतलब प्यार में पड़ जाता है, किस तरह से गुस्सा उठ जाता है, ये सब के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो ब्रेन ऐसे तो कहता है, लोग कहता है कि बहुत ज़्यादा भारी है, लोग कहता है कि बहुत ज़्यादा ब्रेन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा भारी है। लेकिन हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे, बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही मक्खन की तरह पढ़ेंगे, पूरा क्लास में ही याद हो जाएगा, ये 100% गारंटी है। ठीक है, लेकिन इसके लिए एक ही कंडीशन है कि आपको पूरा क्लास करना पड़ेगा। पूरा क्लास करिएगा तब पूरा क्लास में ही याद हो जाएगा। ठीक है, और 100% समझ में आने की गारंटी है। ठीक है, इसलिए चलिए एक एक करके सब बात को पढ़ते हैं। तो कौन सा चैप्टर है? ये है नियंत्रण एवं समन्वय। कौन सा चैप्टर है? 5वां चैप्टर है। ठीक है, बायोलॉजी का 5वां चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में पढ़ना है पेड़ पौधा के बारे में भी पढ़ना है और जीव जंतु के बारे में भी पढ़ना है, यानी अपना लोग के बारे में भी पढ़ना है। तो पहले अपना लोग के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद तब पेड़ पौधा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मानव मस्तिष्क यानी मानव दिमाग के बारे में पढ़ेंगे कि मानव दिमाग किस तरह से काम करता है, कितना भाग होता है, कैसे आदमी सोचता है, कैसे इसमें याद हो जाता है। ठीक है, क्या है अंदर में, कंप्यूटर है कि क्या है, ये सब के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत ही मज़ेदार होने वाला। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे? मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 5 है बायोलॉजी का। इससे पहले 4 चैप्टर हम लोग पढ़ लिए हैं, उत्सर्जन तक पढ़ लिए। ठीक है, इसमें क्या पढ़े? पोषण पढ़ लिए, शोषण पढ़ लिए, परिसंचरण तंत्र यानी दिल और ब्लड के बारे में पढ़ लिए, उसके बाद किडनी यानी उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ लिए। आज किसके बारे में पढ़ना है? मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ना। ठीक है, मानव मस्तिष्क के बारे में पहले पढ़ने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि मानव मस्तिष्क होता क्या है। तो मान लीजिए कि ब्रेन है, ब्रेन है, ब्रेन इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है, इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको ऐसे समझिए जैसे घर में है इतने चीज़ लगा हुआ है, बिजली का पंखा लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, टीवी लगा हुआ, फ्रिज लगा हुआ, ये सब लगा हुआ, और ये सब का एक उस जगह पर स्विच रहता है, दीवार में कहीं पर एक जगह स्विच रहता है। वो स्विच से यहाँ से दाबते हैं वहाँ पंखा बंद, यहाँ से दाबते हैं यहाँ से बॉल बंद, यहाँ से दाबते हैं वहाँ टीवी बंद। यानी वो सब का कंट्रोल कहाँ है? स्विच के पास है। उसी तरह अपना लोग के पूरा शरीर का जो स्विच है कहाँ पर है? ब्रेन के पास। हाथ उठाना है, कौन ऑर्डर दिया? ब्रेन ऑर्डर दिया। क्या बोलना है, कौन ऑर्डर दिया? ब्रेन ऑर्डर दिया। यानी जो स्विच जो दबाता है, कहाँ से दबाता है? ब्रेन से दबाता है। जितना भी जो कंट्रोल होता है कहाँ से दबाता है? यहाँ ब्रेन से होता है। जिस तरह से स्विच बॉक्स होता है ना, एमसीबी बॉक्स, उसी तरह से ये क्या है? अपना एमसीबी बॉक्स है। इसलिए ब्रेन को क्या कहा जाता है? एमसीबी बॉक्स भी कहा जाता है। ब्रेन को क्या कहा जाता है? एमसीबी बॉक्स या कंप्यूटर ऑफ बॉडी।
हमारे शरीर का कंप्यूटर भी कहा जाता है ब्रेन को, काहे कि सब काम जो करता है कौन करता है, ब्रेन ही करता है। ब्रेन ही डिसाइड करता है कि हमको क्या बोलना है, कौन सा हाथ उठाना है, कौन सा हाथ गिराना है, कहाँ चलना है, कितना चलना है, किससे कैसे बात करना है, ये सब के बारे में कौन डिसाइड करता है, ब्रेन ही डिसाइड करता है। सब चीज़ डिसाइड करता है ब्रेन ही। अगर ब्रेन नहीं रहेगा तो क्या होगा, सब चीज़ ठीक है, ब्रेन अगर सही से काम नहीं करेगा तो क्या होगा, पागल हो जाएगा, पोल में लड़ते रहिएगा, किसी को देख हंसते रहिएगा, यानी उसको लोग पागल कहा जाता है। ठीक है, दिमाग नहीं है इसको। तो सब चीज़ को कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन ही करता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एमसीबी बॉक्स कहा जाता है, या कंप्यूटर ऑफ हमारे बॉडी कहा जाता है, कंप्यूटर है। ठीक है, अब समझते हैं ब्रेन का वजन कितना होता है। ब्रेन का जो वजन होता है लगभग 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक होता है। 1350 ग्राम से 1400 ग्राम का होता है। ये जो लड़का लोग में थोड़ा सा ज़्यादा ब्रेन का वजन होता है, लगभग 1400 साढ़े 1400 तक आसपास होता है, और लड़की लोग यानी फीमेल में जो होता है लगभग 1350 का आसपास होता है। ठीक है, यानी लगभग 1.5 किलो का होता है। अगर मोटा मोटी देखा जाए तो ब्रेन का वजन कितना होता है, 1.5 किलो का। ठीक है, एक क्वेश्चन भी रहता है कि ब्रेन मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, 1.5 kg। ठीक है, लड़की लोग का वजन क्या होता है, कम होता है ब्रेन का, और लड़का लोग का वजन क्या होता है, ब्रेन का ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद समझते हैं ब्रेन इतना इम्पॉर्टेंट है, पूरा शरीर को कंट्रोल करता है ब्रेन। सब जगह का स्विच बॉक्स कहाँ है, ब्रेने में है। ब्रेने डिसाइड करता है कहाँ क्या करना है, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसको सुरक्षा देने के लिए कुछ न कुछ होना चाहिए, कुछ विशेष चीज़ से सुरक्षा होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, कोई पगलाएगा कलम में भोंक देगा, कलम भोंक देगा, ब्रेन ख़त्म। तो इसको सुरक्षा के लिए क्या रहता है, ऊपर पर पूरा एक हड्डी रहता है जिसको खोपड़ी कहा जाता है। देखिएगा, पूरा हड्डी है, पूरा एक हड्डी है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, खोपड़ी कहा जाता है। पूरा ये हड्डी है, उसको खोपड़ी कहा जाता है। और ये कौन सा हड्डी का बना हुआ है, क्रेनियम। कौन सा हड्डी का बना है, क्रेनियम। क्रेनियम यानी ब्रेन का जो सुरक्षा जो करता है, कौन सा हड्डी से किया जाता है, क्रेनियम हड्डी से। ठीक है, क्रेन जो होता है ना, क्रेन, उसने बकुटने वाला क्रेन। तो ये जो हड्डी है इसके ऊपर जो सुरक्षा कर रहा है, ब्रेन का जो सुरक्षा कर रहा है, कौन सा हड्डी है, क्रेनियम हड्डी है। ठीक है, अब एक बात बताइए, बहुत दामी जब मिठाई नानते हैं तो उसको क्या करते हैं, डायरेक्ट पैकेट में पैक कर देते हैं, तो पहले उसको क्या करते हैं, कागज़ में लपेट लेते हैं या एल्युमिनियम फॉइल में लपेट देते हैं, तब उसको कार्टून में रखते हैं ताकि कार्टून में लगे नहीं, मिठाई ख़राब ना हो जाए, ऐसे ही करते हैं। तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ब्रेन है, इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट हड्डी में टच करके रख देंगे। हड्डी में टच करके रख देंगे तो क्या होगा, ये इतना सॉफ्ट है कि इससे टकरा क्या हो जाएगा, घर्षा जाएगा, ऐसे हिलेगा डोलेगा तो क्या हो जाएगा, इससे घर्षण हो जाएगा, टूट फूट जाएगा, दिक्कतें है। इसलिए इसमें क्या होता है, इसमें एक लेयर होता है, एक पतला सा परत रहता है, पन्नी थैला जैसा, थैला में पैक रहता है, ऊपर से एक थैला जैसा लगा रहता है, पतला सा पन्नी जैसा, उजला जैसा। उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है मेनिनजीज। क्रेनियम हड्डी और ब्रेन के बीच में एक पतला सा परत रहता है, पतला सा पन्नी जैसा परत रहता है, उसको क्या कहा जाता है, मेनिनजीज कहा जाता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है ब्रेन और क्रेनियम के बीच में जो क्या करता है, उसको डायरेक्ट संपर्क में आने से रोकता है। यानी ब्रेन और क्रेनियम के बीच को क्या करता है, बीच में आ जाता है और उसको संपर्क में आने से रोकता है, यानी इन्फेक्शन ना हो जाए। ठीक है, यानी इसको क्या करता है, ब्रेन का सुरक्षा करता है। ये भी क्या करता है, मेनिनजीज ब्रेन का सुरक्षा करता है। समझ में आ गया। कभी कभी क्या हो जाता है, मेनिनजीज में क्या हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, किसी कारण से इन्फेक्शन हो जाता है, तो एक बीमारी हो जाता है मेनिनजाइटिस।
जब मेनिनजीज में इन्फेक्शन हो जाता है, कोई प्रकार का प्रॉब्लम हो जाता है, तो उस बीमारी का नाम क्या है? मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस में क्या होता है? बहुत तेज़ी से माथा में दर्द करता है, बहुत तेज़ी से माथा में दर्द करता है। एकाएक ठीक है, एकाएक खूब जोर से करने लगा, फिर ठीक हो गया, एकाएक फिर करने लगा, फिर ठीक हो गया, फिर करने लगा, यानी बहुत तेज़ी से माथा में दर्द करने लगता है मेनिनजाइटिस। तो मेनिनजीज होता क्या है? ये जो ब्रेन है, ये ब्रेन जो है और जो हड्डी है खोपड़ी, इसके बीच में एक परत रहता है। जिस तरह मिठाई को जब कार्टून में पैक करते हैं तो पहले क्या करते हैं? एक एल्युमिनियम फॉयल या पन्ना में लपेट देते हैं, पेज में लपेट देते हैं, ताकि वो मिठाई क्या हो? ख़राब ना हो, कार्टून में लगे उगे नहीं, तब कार्टून में डालते हैं। उसी तरह पूरा ब्रेन को क्या करते हैं? पहले लपेट देते हैं एक उजर का जैसा पतला जैसा अथी में, उसको क्या कहा जाता है? मेनिनजीज कहा जाता है। उसको लपेट के तभी हड्डी के बीच में रखा जाता है। वो हड्डी को क्या कहा जाता है? क्रेनियम हड्डी। यानी कौन सा हड्डी के द्वारा सुरक्षा किया जाता है? क्रेनियम हड्डी। कौन सा थैला के द्वारा सुरक्षा किया जाता है? मेनिनजीज। मेनिनजीज क्या करता है? क्रेनियम हड्डी और ब्रेन के बीच में रहता है और इसको क्या करता है? संपर्क में आने से रोकता है ताकि इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, यानी आंतरिक सुरक्षा प्रदान करता है। समझ में आ गया? इसमें क्या होता है? अब मेनिनजीज और हड्डी के बीच में भी घर्षण ना हो जाए, कोई प्रकार की इन्फेक्शन ना हो जाए, इसके लिए इसमें भी एक पानी भरा रहता है। इसमें एक पानी भरा रहता है, द्रव भरा रहता है। ये जो है मेनिनजीज और क्रेनियम, दोनों के बीच में इन्फेक्शन ना हो जाए, इसलिए इसके बीच में क्या रहता है? पानी भरा रहता है, द्रव भरा रहता है, पानी टाइप का एक पदार्थ, चिपचिपा पदार्थ भरा रहता है। उसका नाम क्या है? सेरिब्रस पिनल द्रव। क्या नाम है? सेरिब्रस पिनल द्रव। इसका काम क्या होता है? ये जो मेनिनजीज है और हड्डी है, इसके बीच में सुरक्षा बना के रखता है, घर्षण ना हो, इन्फेक्शन ना हो, नहीं तो इन्फेक्शन हो जाएगा तो बीमारी हो जाएगा। क्या बीमारी हो जाएगा? मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस बीमारी हो जाएगा। इसलिए क्या होता है? यहाँ पर पानी भरा रहता है, द्रव भरा रहता है। उस द्रव का नाम क्या है? सेरिब्रस पिनल द्रव। समझ में आ गया? तो अभी तक क्या पढ़े? ब्रेन का वजन लगभग 1.5 किलो का होता है। लड़का लोग का ब्रेन का वजन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लड़की लोग के वजन क्या होता है? ब्रेन का कम होता है। ठीक है, ऐसे शरीर का भी वजन उसका कम ही होता है। ब्रेन को एमसीबी बॉक्स कहा जाता है, क्या कि पूरा जो शरीर का जो स्विच बॉक्स है कहाँ पर है? ब्रेन में। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर और बॉडी भी कहा जाता है, क्या कि कंप्यूटर की तरह काम करता है। सब चीज़ जो सोचना है, क्या बोलना है, क्या लिखना है, कैसे चलना है, कितना चलना है, वो सब कौन सोचता है? ब्रेन सोचता है, इसलिए कंप्यूटर और बॉडी कहा जाता है। उसके बाद ब्रेन की सुरक्षा कौन सा हड्डी के द्वारा किया जाता है? क्रेनियम हड्डी के द्वारा। ऊपर पर जो ये जो खोपड़ी है जिसके ऊपर बाल है, कौन सा हड्डी का बना है? क्रेनियम हड्डी का बना हुआ। क्रेनियम हड्डी और ब्रेन के बीच में एक पतला सा पन्नी जैसन रहता है, उजर का पन्नी जैसन, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है मेनिनजीज कहा जाता है। मेनिनजीज का काम क्या है? ये दोनों को गैप पैदा करता है ताकि घर्षण ना हो जाए। ठीक है, इन्फेक्शन ना हो जाए। उसके बाद इसमें अगर कहीं इन्फेक्शन हो गया, कहीं चोट चाट लग गया, तो एक बीमारी हो जाता है। उस बीमारी का नाम क्या है? मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस में क्या होता है? बहुत ज़्यादा माथा में दर्द होता है, बहुत तेज़ी से दर्द होता है। ठीक है, उसके बाद मेनिनजीज और ये हड्डी के बीच में भी ज़्यादा घर्षण उर्षण ना हो, कोई इन्फेक्शन नहीं हो, इसलिए एक पतला सा लेयर का द्रव भरा रहता है। ठीक है, चिपचिपा पदार्थ भरा रहता है, उसका नाम क्या है? सेरिब्रस पिनल द्रव। समझ में आ गया? अब इसके आगे पढ़ते हैं आगे क्या क्या होता है। अब समझते हैं कि ब्रेन क्या चीज़ का बना रहता है। ये जो ब्रेन है इसके अंदर में क्या चीज़ का ही बना रहता है? तो ये जो बना रहता है तंत्रिका कोशिका का बना रहता है। तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका को ही न्यूरॉन सेल भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसको न्यूरॉन कहा जाता है। जब किडनी पढ़ा रहे थे उस समय बताए थे, नेफ्रॉन होता है किडनी में और न्यूरॉन होता है ब्रेन में। ठीक है, और दोनों पूछता है, नेफ्रॉन भी पूछता है, न्यूरॉन भी पूछता है, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होना। नेफ्रॉन कहाँ होता है? किडनी में, और न्यूरॉन कहाँ होता है? ब्रेन में। जो ब्रेन जो है क्या चीज़ का बना है? न्यूरॉन का बना हुआ है। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? हिंदी में इसको कहा जाता है तंत्रिका कोशिका। इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है? न्यूरॉन। न्यूरॉन। ठीक है,
इंग्लिश में न्यूरॉन कहा जाता है, हिंदी में इसको तंत्रिका कहा जाता है। इसी से ब्रेन बना हुआ है, समझ में आया। इसका एक खासियत है, तंत्रिका का खासियत है। क्या खासियत है? जैसे अपना लोग को यहाँ से हाथ कट जाएगा, यहाँ से मान के चलिए कमरा चमड़ा ही कट गया, यहाँ से त्वचा निकल गया, तो क्या होगा 10 दिन 15 दिन 20 दिन में क्या होगा, फिर भरा जाएगा, घाव हो गया फिर भरा जाएगा। लेकिन इसका खासियत की है, एक बारी कट खुट गया या टूट गया या घाव हो गया या कुछ हो गया तो फिर ठीक नहीं होता है, जुटता नहीं है। इसका ही एक खासियत है। अगर ये कट खुट गया, कुछ टूट गया, कुछ हो गया तो ये क्या होता है, जुटता नहीं है, काहे कि इसके अंदर सेंट्रोसोम नहीं होता है। ये जो तंत्रिका है इसके अंदर सेंट्रोसोम नहीं होता है। सेंट्रोसोम नहीं होता है तो क्या होता है, ये फिर से ठीक नहीं हो सकता है। और जब ठीक नहीं हो सकता है तो फिर गड़बड़ है, एक बार ख़राब हो गया तो हो गया। जैसे हाथ अपना टूट जाता है तो 10 महीना 2-3 महीना में ठीक हो जाता है, तो ये नहीं होता है। ये एक बार टूट गया, ख़राब हो गया तो हो गया। अब इसको ठीक करना नामुमकिन है, यानी वो असंभव है, इम्पॉसिबल है, ठीक है, ठीक नहीं हो सकता है। इसलिए जब बाइक चलाते हैं तो कहा जाता है हेलमेट लगा के रहिए, ताकि क्या है, सब अंग तो ठीक हो सकता है, जॉइंट कहीं टूट टाट गया ठीक हो सकता है, लेकिन ब्रेन में अगर कुछ हो गया, एक्सीडेंट हुए, ब्रेन में अगर चोट लग गया और ये तंत्रिका कोशिका मर गया या टूट गया तो फिर ठीक नहीं हो सकता है। समझ में आया? इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो जाएगा तो ठीक नहीं हो सकता, काहे कि इसमें सेंट्रोसोम नहीं होता है। सेंट्रोसोम के बारे में आप 9th क्लास में कोशिका चैप्टर में पढ़ लिए होंगे, उसमें बताया गया होगा कि सेंट्रोसोम क्या करता है, कोशिका विभाजन करता है। अपना लोग के शरीर में सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन किस में होता है, लीवर में। लीवर कोशिका विभाजन बहुत तेज़ होता है। अगर आधा वो लीवर ख़राब भी हो जाएगा तो फिर दोबारा से ठीक हो जाएगा लीवर। लीवर इतना तेज़ चीज़ है। अगर लीवर का आधा ख़राब हो गया, कोनो को बचल है, तो फिर लीवर ठीक हो जाता है, अपने आप ठीक हो जाता है, बिना डॉक्टर के यहाँ गए, काहे कि उसका सेंट्रोसोम बहुत ज़्यादा काम करता है। ठीक है, तो तंत्रिका कोशिका में क्या होता है, सेंट्रोसोम नहीं होता है। जब सेंट्रोसोम नहीं होता है तो एक बार ये टूट जाएगा तो फिर जुटेगा नहीं, फिर ठीक नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है हेलमेट लगा के रहिए, ठीक है। इसलिए बाइक चलाते समय आप लोग भी हेलमेट लगा के चलिए। अपना सुरक्षा स्वयं करें, अपने सामान की जिम्मेदारी स्वयं ले, ठीक है। इसलिए जब देखेंगे स्नाइपर जो होता है या आर्मी वाला जो होता है वो हेड शॉट मारने की कोशिश करता है। कोई भी दुश्मन को क्या करता है, हेड शॉट मारने की कोशिश करता है, ब्रेन में मारने की कोशिश करता है। कहीं उसको पता है शरीर में इधर उधर कहीं मारेंगे तो बच ही जाएगा, हो सकता है ज़्यादा चांस है कि बच जाएगा। तो ब्रेन में अगर मारेंगे तो ब्रेन में क्या है, तंत्रिका कोशिका है, तंत्रिका कोशिका में छेद हो जाएगा, यानी टूट फाट जाएगा, तो क्या होगा, ठीक नहीं होगा। तो या तो ऐसे मर जाएगा या तो पगला के मर जाएगा, दोनों में से एक बात होगा। इसलिए हेड शॉट मारा जाता है। हेड शॉट में क्या होता है, तंत्रिका कोशिका मार जाता है, तंत्रिका कोशिका फिर ठीक नहीं होता, इसलिए क्या हो जाता है, आदमी खत्म, खलास। तो अगर ब्रेन का कोई हिस्सा मान चलिए काम नहीं किया, मान चलिए इधर एक बांस कोई दे दिया, हुमच दे दिया, कोई तंत्रिका कोशिका मर गया, मान चलिए हाथ उठाने वाला स्विच खराब हो गया, ये हाथ उठाने वाला स्विच खराब हो गया, एक बांस दिया, तंत्रिका कोशिका मर गया और ये हाथ उठाने वाला जो स्विच है वही खराब हो गया। अब क्या हो जाएगा, ये हाथ उठबे नहीं करेगा। देखने में हाथ पूरा चिक्कन है, नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन हाथ उठबे नहीं करेगा। बहुत आदमी कैसे देखते होंगे, एक्सीडेंट हो गया लेकिन हाथ नहीं उठता है। अब पुष्पाराज ऐसे हो गया, ठीक है, पुष्पाराज को भी कहीं ऐसे होल होगा, ऐसे ही चलता है ना पुष्पाराज। तो तंत्रिका कोशिका का ही एक डिमेरिट है, कमी है कि ठीक नहीं होता है, एक बार ख़राब हो गया तो हो गया, समझ में आ गया। इसलिए हेलमेट उलमेट लगा के चलिए। तब इसके आगे पढ़ते हैं कि ब्रेन का कितना भाग होता है, कौन से भाग क्या काम करता है, कहाँ से हम लोग को याददाश्त बढ़ता है, इस सब के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। ब्रेन है, ब्रेन का कितना भाग होता है, यानी मस्तिष्क का कितना भाग होता है वो समझते हैं। मस्तिष्क का जो होता है ना, 3 भाग होता है, अग्र, मध्य, पास। ये जो आगे वाला भाग है इसको कहा जाता है अग्रभाग। सबसे जो आगे वाला भाग है इसको क्या कहा जाता है, आगे मतलब आगे वाला कहा जाता है अग्रभाग,
बीच वाला कहा जाता है मध्य भाग, और पीछे वाला क्या कहा जाता है, पश्च भाग। फिगर थोड़ा सा इधर होगा, यहाँ तक आता है अग्रभाग, और यहाँ तक होता है मध्य भाग, और इधर हो जाता है पश्च। पश्च मतलब क्या होता है, पिछला। यानी आगे वाला कहा जाता है अग्र मस्तिष्क, बीच वाला कहा जाता है मध्य मस्तिष्क, और पीछे सबसे ई वाला हो गया, ई क्या हो गया, पश्च मस्तिष्क। समझ में आ गया। इसका सुरक्षा कौन करता है, क्रेनियम हड्डी करता है। अब समझते हैं अग्र मस्तिष्क का काम क्या होता है, मध्य मस्तिष्क का काम क्या होता है, पश्च मस्तिष्क का काम क्या होता है। ई तीनों में सबसे बड़ा कौन होता है, अग्र मध्य पश्च में सबसे बड़ा कौन होता है, सबसे बड़ा होता है अग्र मस्तिष्क, लगभग 66%, यानी 2/3 होता है। ठीक है, तो अग्र मस्तिष्क क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। कितना होता है, लगभग 2/3, यानी 2/3, यानी 66%। 66% केवल अग्र मस्तिष्क ही होता है। ठीक है, और बाकी 33% में मध्य होता है, पश्च होता है। यानी मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, अग्र मस्तिष्क, ई वाला। समझ में आ गया। अब समझते हैं कि अग्र मस्तिष्क का काम क्या होता है, अग्र मस्तिष्क का कितना भाग होता है, इसका काम क्या है। अग्र मस्तिष्क जो है ना, 2 भाग में बटा रहता है, एक ई साइड एक ई साइड। ऐसे करके अगर देखिएगा कभी फिगर में, तो इधर दिखाता है, एक ई साइड दिखाता है, एक ई साइड दिखाता है, उसको गोलार्ध कहा जाता है। ई साइड वाला गोलार्ध, ई साइड वाला गोलार्ध, 2 भाग में बटा रहता है, एक दाहिना भाग एक बायां भाग। ठीक है, तो दाहिना वाला भाग जो मस्तिष्क का है, ये बायां वाला पूरा शरीर के बायां भाग को कंट्रोल करता है, और बायां वाला मस्तिष्क जो है ये अगर मस्तिष्क इधर कंट्रोल करता है, दाहिना भाग को कंट्रोल करता है, उल्टा कंट्रोल करता है। समझ में आ गया। यानी इधर का एक्सरसाइज करिएगा तो ई वाला भाग सही होगा, अगर इधर का एक्सरसाइज करिएगा तो ई वाला सही होगा। ठीक है, तो अगर मस्तिष्क कितना प्रकार का होता है, मतलब उसका कितना भाग होता है, ये समझते हैं। अगर मस्तिष्क का जो होता है 2 भाग होता है, एक होता है सेरिब्रम, सेरिब्रम, दूसरा होता है डायनसेफ्लोन। सेफ्लोन। तो पहले सेरिब्रम का काम समझते हैं, उसके बाद समझेंगे डायनसेफ्लोन का काम। ठीक है, तो सेरिब्रम का पहले काम समझते हैं, सेरिब्रम का काम क्या होता है। तो सबसे बड़ा भाग क्या होगा, मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग हो गया अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क कितना होता है, लगभग 2/3, यानी 66% होता है। सेरिब्रम, अग्र मस्तिष्क में कितना भाग होता है, 2 भाग होता है, सेरिब्रम होता है और डायनसेफ्लोन होता है। अब समझते हैं सेरिब्रम का काम क्या होता है। सेरिब्रम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मस्तिष्क का मेन इम्पोर्टेंट जो है कौन है, सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या करता है, जितना भी चीज़ हम सीखते हैं इसको बुद्धि का केंद्र कहा जाता है। जितना भी हम चीज़ सीखते हैं वो सब कौन कंट्रोल करता है, सेरिब्रम। कुछ भी सोचते हैं कौन कंट्रोल करता है, सेरिब्रम। ठीक है, कुछ भी नया सीखने के लिए कौन एक्साइटेड करता है, सेरिब्रम। यानी इसको बुद्धि का केंद्र कहा जाता है। कुछ भी नया सीखना हो, कुछ सोचना हो, पिछल का बात याद करना हो, यानी सीखने वाला बात जो है वो कौन कंट्रोल करता है, सेरिब्रम। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, बुद्धि का केंद्र कहा जाता है। यानी ये क्या करता है, सीखने को कंट्रोल करता है। सीखने को कंट्रोल मतलब नियंत्रित करता है। ठीक है, याददाश्त को कंट्रोल करता है, याददाश्त को क्या करता है, कंट्रोल करता है। कुछ चीज़ नया सीखना है तो कौन कंट्रोल करेगा, सेरिब्रम। सेरिब्रम डिसाइड करेगा कि आप कितना सीख सकते हैं। सेरिब्रम ही डिसाइड करेगा कि आपको कितना याद हो सकता है। ठीक है, यानी आपका जो याददाश्त है कौन कंट्रोल करता है, सेरिब्रम। कुछ चीज़ नया सीखने का इच्छा कितना करता है आपको, कौन कंट्रोल करेगा, सेरिब्रम। समझ में आया। यानी जो सीखने वाला काम है, बुद्धि वाला जो काम है वो कौन करता है, सेरिब्रम करता है। कहाँ रहता है, आगे में रहता है। समझ में आ गया। तो बुद्धि का केंद्र इसको कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, बुद्धि का केंद्र। बुद्धि का केंद्र कहा जाता है इसको, सेरिब्रम को कहा जाता है। ठीक है, जितना भी सीखने वाला काम है सेरिब्रम का है। अगर किसी का सेरिब्रम छोटा है,
यानी विकसित नहीं है, वो अविकसित है, तो उसका क्या हो जाएगा, याददाश्त कमज़ोर हो जाएगा, सीखने कुछ ललक नहीं रहेगा, जल्दी सीखेगा नहीं, कुछ चीज़ सीखेगा बड़ी लेट से सीखेगा। ठीक है, तो अगर किसी का सेरिब्रम छोटा है या क्या है, वह विकसित है, कम विकसित हुआ है, तो क्या होगा, बड़ी देरी से सीखेगा और उसको याददाश्त कमज़ोर हो जाएगा, याद जल्दी होबे नहीं करेगा, तो बड़ा प्रॉब्लम होता है। जिसका सेरिब्रम बहुत ज़्यादा विकसित होगा वो तुरंत सीख जाएगा, उसका याददाश्त भी बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो सेरिब्रम पर डिसाइड करता है, सेरिब्रम ही डिसाइड करता है कि याददाश्त कितना होगा और किस गति से वो सीखेगा। ठीक है, तो ये इसको बढ़ा भी सकते हैं, सेरिब्रम को बढ़ा सकते हैं, प्रैक्टिस से बढ़ा सकते हैं इसको। कैसे, जैसे कि अपना भर दिन में क्या क्या किए हैं, सुबह से उठे भर दिन में क्या क्या किए, सोने से पहले 5 मिनट रिवीजन कर लीजिए, 10 मिनट पहले रिवीजन कर लीजिए, सोने से 10 मिनट पहले। आज सुबह उठे क्या किए, वहाँ गए, उससे मिले, उससे बातें किए, उससे चैटिंग ही किए, उससे फ़ोन पर बातें किए, 5-10 मिनट में पूरा भर दिन के बात याद कर लीजिए। इससे क्या होता है, सेरिब्रम पर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता है और ये विकसित होने लगता है। जैसे आप जिम जाते हैं तो डंबल उठाते हैं तो यहाँ पर प्रेशर पड़ता है, बॉडी बन जाता है ना, वैसे ही है, सेरिब्रम पर प्रेशर पड़ता है, क्या होता है, तनी विकसित हो जाता है, तो याददाश्त बढ़ जाता है, सीखने की क्षमता बढ़ जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, बुद्धि का केंद्र कहा जाता है सेरिब्रम को। समझ में आ गया। अब समझते हैं कि डायनसेफ्लॉन, ये जो है दूसरा भाग डायनसेफ्लॉन, इसका काम क्या होता है। पहला काम तो सेरिब्रम समझ में आ गया, अब समझते हैं डायनसेफ्लॉन का काम क्या होता है। डायनसेफ्लॉन में 2 भाग होता है, इसके नीचे 2 ग्रंथि होता है। कौन कौन ग्रंथि होता है, इसके नीचे होता है 2 ग्रंथि, एक होता है थैलेमस, दूसरा होता है हाइपोथैलेमस। ये जो डायनसेफ्लॉन है दूसरा भाग, अगर मस्तिष्क का जो दूसरा भाग है डायनसेफ्लॉन, इसके नीचे 2 थैला होता है, 2 ग्रंथि होता है, एक है थैलेमस, दूसरा क्या है, हाइपोथैलेमस। ये दोनों का काम बड़ी अजीब तरह का होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है। इसका काम समझते हैं क्या होता है। थैलेमस क्या करता है, शरीर के बाहरी ज्ञान जो होता है वो देने का प्रयास करता है। बाहरी ज्ञान मतलब क्या, जैसे कोई चुट्टी काट लिया, ये कौन बताएगा, थैलेमस। थैलेमस ब्रेन को बताएगा कि चुट्टी काट लिया, कहीं चुट्टा काट लिया तो कौन बताएगा, थैलेमस बताएगा। आप इधर घुड़ल है, कोई पीछे से ऐसे हाँ छू दिया, कौन बताएगा आपको कौन छू रहा है, थैलेमस बताएगा। यानी जो बाहरी ज्ञान होता है वो कौन बताता है, थैलेमस बताता है। ठीक है, बाहर से आपको ठंडा लग रहा है या गर्मी लग रहा है, कौन बताएगा, थैलेमस बताएगा। कोई पीट रहा है, चोट लग रहा है, कौन बताएगा, थैलेमस बताएगा कि हमको चोट लग रहा है। यानी जो बाहरी ज्ञान होता है कौन देता है, थैलेमस देता है। समझ में आ गया। जो बाहर से हम लोग को पता चलता है उसको क्या करता है, बाहरी ज्ञान कहा जाता है। वो कौन देता है, थैलेमस। उस सबको कंट्रोल कौन करता है, थैलेमस। ये क्या करता है, बाहरी ज्ञान देता है। बाहरी ज्ञान, बाहरी ज्ञान मतलब क्या हो गया, बाहरी ज्ञान मतलब ठंडा गर्मी। बाहर अभी कितना ठंडा है, कितना गर्मी है, कैसे पता चलेगा, स्किन से पता चलेगा, वो कौन कंट्रोल करेगा, कौन बताएगा, थैलेमस बताएगा। ठीक है, कोई छुएगा तो यानी कोई स्पर्श करेगा तो कौन बताएगा, यही बताएगा। चोट लग जाएगा, कोई लाठी दे रहा है, चोट लग जाएगा तो कौन बताएगा, थैलेमस बता रहा है क्या लाठी मारा है। समझ में आ गया। तो ये सब क्या करता है, बाहरी ज्ञान को बताता है, थैलेमस बाहरी ज्ञान को बताता है। कोई पीछा छू दिया, किसी छूते आप समझ जाते हो हाँ फलनमा छुआ है। कोई पीछा ऐसे आंख बंद कर लिया तैयो आप समझ जाते हैं आँख हाथ से, अगर पहले मिले हैं तो फलनमा छुआ है, तो उसको कौन बताता है, थैलेमस बताता है। यानी बाहर से जितना भी होता है क्रियाक्रम, ये सब कौन बताता है, थैलेमस बताता है। बाहरी ज्ञान थैलेमस देता है। अब हाइपोथैलेमस का काम क्या है, पहले इसका एक काम और। थैलेमस क्या होता है, शराब पीने पर काम नहीं करता है शरीर। जब आदमी शराब पी लेता है थैलेमस सही से काम नहीं करता। जब थैलेमस सही से काम नहीं करेगा तो उसको पीटिएगा भी तो उसको पता चलेगा। इसलिए जो शराबी आदमी होता है उसको तखनी मार, खूब मारिए, लाठी उठी से खूब मारिए, उस समय उसको दर्द नहीं करेगा। जब बाद में जब उसका नशा उतरेगा, जब थैलेमस एक्टिव हो जाएगा, तब उसको देह में दर्द करना शुरू होगा। ठीक है, तो जो शराब पी लेता है यानी नशा जब कर लेता है तो क्या होता है, थैलेमस सही से काम नहीं करता है, यानी बाहर के दर्द उर्द को कुछ पता नहीं चलता उस समय।
ठीक है। तो ये जो ठंडा गर्मी है, स्पर्श चोट है, दर्द है, ये सब को कंट्रोल कौन करता है? थैलेमस। जब शराब पी लेता है तो सही से काम नहीं करता थैलेमस, जब सही से काम नहीं करेगा तो उसको 2 लाठी मारियो दीजिएगा, कोई पता उसको नहीं चलेगा। अब समझते हैं हाइपोथैलेमस। इसका काम बड़ी इंटरेस्टिंग है। नाम ऐसे लग रहा है दोनों सेम सेम है, इसमें भी थैलेमस है, इसमें भी थैलेमस, लेकिन इसमें हाइपो लगे, हाइपो। ये क्या करता है? ये बाहर वाला ज्ञान बताता था, ये आंतरिक ज्ञान बताता है। जैसे अंदर से गुस्सा उठ रहा है, कौन कंट्रोल करेगा? हाइपोथैलेमस। अंदर से किसी को देख कर हमको घृणा हो रहा है, जलन हो रहा है, कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस। रोना आ रहा है, आंसू आ रहा है, कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस। कौन कंट्रोल करेगा? हाइपोथैलेमस। किसी को देख हमको प्यार हो गया, ठीक है, तो कौन कंट्रोल करेगा? हाइपोथैलेमस। यानी ये क्या करता है? आंतरिक ज्ञान को कंट्रोल करता है। आंतरिक अंदर वाला चीज़ को क्या करता है? कंट्रोल करता है। समझ में आया? तो अंदर वाला ज्ञान क्या हो गया? जैसे भूख लग गया, प्यास लग गया, क्रोध आ रहा है, घृणा हो रहा है, किसी से प्यार हो गया, ये सब को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। यानी अंदर वाला जो बात है, अंदर वाला, आपके अंदर वाला जो बात है, इस सब को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। प्यार हो गया, कौन कंट्रोल करेगा? हाइपोथैलेमस। प्यार हुआ, अट्रैक्शन हुआ, कौन कंट्रोल करेगा? हाइपोथैलेमस। ठीक है। इसका एक और काम होता है, ये सब तो होबे करता है, इसका काम एक और होता है। ये क्या करता है? जितना भी शरीर के अंदर ग्रंथि है, बहुत सा ग्रंथि है, जब ग्रंथि चैप्टर पढ़ाएंगे, जनन ग्रंथि, जनन चैप्टर जब पढ़ाएंगे उसमें ग्रंथि पढ़ना, ठीक है, तो उसमें जब बताएंगे तब डिटेल्स उसमें चर्चा करेंगे। तो जितना भी ग्रंथि है वो सब ग्रंथि को क्या करता है? कंट्रोल करता है। यानी क्या करता है? ग्रंथि को कंट्रोल करता है। अंतःस्रावी ग्रंथि। हाइपोथैलेमस का जो पहला काम है, इत काम है, ये है। दूसरा काम क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि को कंट्रोल करता है। ये क्या करता है? अंतःस्रावी ग्रंथि, जैसे कि पसीना निकालना है, उसको भी कंट्रोल करता है। जैसे कोई एंजाइम निकालना है, उसको भी कंट्रोल करता है। तुम छोड़ो रे छोड़ो रे, सब काम करवाता है, ठीक है, ठेकेदारी देखते काम करवाता है। लेकिन क्या होता है जब ये सब के चक्कर में पड़ जाता है, क्रोध के चक्कर में, प्यास के चक्कर में, भूख के चक्कर में, प्यार के चक्कर में या घृणा के चक्कर में जब पड़ जाता है, तब हाइपोथैलेमस इधर काम करना छोड़ देता है, अंतःस्रावी ग्रंथि को कंट्रोल करना छोड़ देता है। जब अंतःस्रावी ग्रंथि को कंट्रोल करना छोड़ देगा तब क्या होगा? इधर सब काम गड़बड़ हो गया, ये सब ग्रंथि अपना मन से काम करने लगा, जाए ताए, ठेकेदारे न है तो की करेगा? कोई काम में नहीं करेगा। तो जब इधर हो जाता है, प्यार के चक्कर में, क्रोध के चक्कर में, घृणा के चक्कर में, तो इधर प्रॉब्लम हो गया। तब क्या हो गया? अंतःस्रावी ग्रंथि को कंट्रोल ही करना छोड़ दिया, अंतःस्रावी ग्रंथि अपना मन से काम करने लगा, जहाँ तहीं काम करने लगेगा। तो देखते होंगे अगर प्यार वार हो जाता है या बहुत ज़्यादा गुस्सा उठ जाता है, उस समय क्या होता है? किसी की बात नहीं सुनता आदमी, गुस्सा में केकरो गाली दे देता है। या भूख लग जाता है, बहुत ज़ोर से भूख लग जाता है, उस समय दिमाग काम नहीं करता, अब क्या करें। या किसी को देखे होंगे टोला मोहल्ला में या आस पड़ोस में या दोस्त उस्त को देखे होंगे, किसी को प्यार हो गया, भर दिन उसके बारे में सोचते रहेगा, क्या दिन था, कैसी होगी, सोचते रहेगा। उसको नहीं भूख लगेगा, नहीं रात को नींद आएगा, नहीं प्यास लगेगा। गर्मियों के दिन में अपन फ़ोन लग पटाल रहेगा। तो उस समय क्या होता है? ये सब ग्रंथि कंट्रोल करना छोड़ देता है, सब पूरा सिस्टम में हिल जाता है अगर ये सब के चक्कर में पड़ जाता है। इसलिए इस सब के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए आदमी, नहीं क्रोध में, नहीं घृणा में, नहीं भूख, नहीं प्यास में, नहीं प्यार में। अगर इस चक्कर में पड़ा तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा? अंतःस्रावी ग्रंथि को कंट्रोल करना छोड़ देगा। जब अंतःस्रावी ग्रंथि कंट्रोल करना छोड़ देगा तो फिर दिक्कतें, शरीर का सब चीज़ डैमेज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जो प्यार वार के चक्कर में पड़ जाता है तो क्या हो जाता है? सब चीज़ करने गया, कुछ पते नहीं, बस वो खाली उधर बिजी है। तो हाइपोथैलेमस का काम ये होता है। हाइपोथैलेमस बड़ी खचरा है, हाइपोथैलेमस बहुत ज़्यादा खच्चर है, ये इसको कंट्रोल करता है। समझ में आया? हाइपोथैलेमस एक्टिव कैसे होता है? उत्तेजित खाना खाने से, गर्म खाना खाने से, जैसे लहसुन प्याज हो गया, इस टाइप मुर्गा मछली खूब खाने से हाइपोथैलेमस तनी ज़्यादा एक्टिव होता है, ठीक है। इसलिए साधु संत देखते होंगे ज़्यादा उसका जो हाइपोथैलेमस होता है ना उतना एक्टिव नहीं होता, काहे कुछ होता है एकदम
खाता है, सिंपल खाना खाता है। तो सिंपल खाना खाने पर हाइपोथैलेमस उतना एक्टिव नहीं होता है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस जिसका ज़्यादा एक्टिव हो गया, समझिए उस ये सब चक्कर पकड़ के चक्कर में ज़्यादा पड़ेगा, इधर कम रहेगा। समझ में आ गया। हाइपोथैलेमस क्या करता है, आंतरिक ज्ञान देता है, अंदर वाला जो बात है वो सब ये कंट्रोल कर लेता है। उसके बाद थैलेमस क्या करता है, बाहरी ज्ञान दे देता है। बाहरी ज्ञान मतलब क्या, बाहर से कोई मारा ये देख लेगा कि कौन मार रहा है, कितना मारा, ये देख लेगा। उसके बाद कोई छुआ, अपन आदमी कोई छुआ, क्या फील है, तो कौन कंट्रोल करेगा, थैलेमस कंट्रोल करेगा, ठीक है। कोई टच कर दिया, पूरा शरीर झंझना गया, कौन कंट्रोल करेगा, थैलेमस कंट्रोल करेगा, ठीक है। चोट लग गया, दर्द हो गया, ये सब कंट्रोल कौन करेगा, थैलेमस। सेरिब्रम का काम क्या होता है, सेरिब्रम का काम क्या होता है, ये बुद्धि का केंद्र है, जितना भी याददाश्त संबंधी चीज़ है वो सब इस कंट्रोल करता है, सेरिब्रम कंट्रोल करता है। कोई भी चीज़ सीखना है कौन कंट्रोल करता है, सेरिब्रम करता है। तो अग्र मस्तिष्क के बारे में पूरा हम लोग पढ़ लिए। अग्र मस्तिष्क जो है सबसे बड़ा भाग है, कितना बड़ा भाग है, 66% अग्र मस्तिष्क होता है, यानी 2/3 भाग। 33% में ई दोनों होता है, ठीक है। उसमें भी ई सबसे कम होता है, बस मस्तिष्क का सबसे कम, यानी सबसे ज़्यादा ई मीडियम में और ई सबसे कम। तो अग्र मस्तिष्क के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं मध्य मस्तिष्क के बारे में, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ऐसे हम इसका PDF डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन करके PDF पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। 1 रुपया भी आपको चार्ज नहीं लगेगा। समझ में आ गया। सब चीज़ का PDF, पूरा टेस्ट का PDF, क्वेश्चन का PDF, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब डाल देंगे, इसलिए ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पर। अब समझते हैं कि मध्य मस्तिष्क का काम क्या होता है, ठीक है। मध्य मस्तिष्क का कितना भाग होता है ये समझते हैं। मध्य मस्तिष्क का जो होता है 2 भाग होता है। पहला भाग होता है कार्पोरा, दूसरा भाग होता है सेरिब्रल। पहला क्या होता है कार्पोरा, दूसरा क्या होता है सेरिब्रल। कार्पोरा और सेरिब्रल, कार्पोरा और सेरिब्रल किसका, मध्य मस्तिष्क, ठीक है। अगर मस्तिष्क को पढ़ लिए। अब समझते हैं कार्पोरा का काम क्या होता है। कार्पोरा का काम क्या होता है, आँख और कान से जितना भी सिग्नल जा रहा है, जितना भी सूचना जा रहा है, वो सब को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। इसको समझते हैं ऐसे, जैसे आप आंख बंद करके इधर मुंह घूर के बैठल हैं, खड़ा हैं या बैठल हैं, जो भी है, कोई पीछे से आया, हेलो कुछ बोला उधर से, हेलो पहचाने। अगर आप आपकी आदमी है, आपका आदमी है, पहचान जाइएगा, हाँ फलनमा है, तो उस समय कंट्रोल कौन किया, कान से सिग्नल गया, कहाँ गया, कार्पोरा के पास। कार्पोरा थोड़ा वेरीफाई किया, हाँ फलनमा है, फलनमा। उसके बाद जब आँख से देखते हैं, बहुत दूरों से देखते हैं, ये तो फलनमी है, इसको देखे हैं हम अपना क्लास में प्रैक्टिकल के वक्त, इस तरह से याद आ जाएगा। तो उस समय क्या हुआ, आँख से सिग्नल गया, कहाँ गया, कार्पोरा क्या किया, तुरंत वेरीफाई करके उसको पहचान गया। यानी कार्पोरा क्या करता है, आँख और कान से आए सिग्नल को क्या करता है, कंट्रोल करता है। आँख और कान जो देखता है उसको क्या करता है, कार्पोरा ही वेरीफाई करता है, उसको पहचानता है, उसको कंट्रोल करता है। यानी क्या करता है, देखने और सुनने में मदद करता है। यानी आँख और कान से आए सिग्नल को क्या करता है, ये पहचानने में मदद करता है, यानी कंट्रोल करता है, ठीक। यानी डायरेक्ट लिख सकते हैं एवं आँख एवं कान को, कान से आए सिग्नल को, आए सूचना को कंट्रोल करता है। कंट्रोल मतलब नियंत्रण, हम बार बार कंट्रोल बोल रहे हैं, नियंत्रण। आँख एवं कान से जितना भी सूचना आ रहा है उसको कंट्रोल कौन करता है, कार्पोरा। समझ में आया। जैसे बहुत दिन पहले किसी से बात हुआ है, क्या मीठी बात हुआ है, फिर उसका फ़ोन आ गया कुछ दिन के बाद, 1-2 महीना 5 महीना के बाद फ़ोन, उधर से हेलो, आवाज़ पहचान गया, तो उसमें क्या हुआ, कान में सिग्नल गया, ब्रेन कार्पोरा तुरंत वेरीफाई किया, हाँ फलनमी है, फलनमी, ये वो वाली 10वां वाली, तुरंत वेरीफाई कर गया। तो कार्पोरा क्या करता है, जितना भी सिग्नल कान से गया, आँख से गया, वो सब को क्या करता है, कंट्रोल करता है।
समझ में आ गया। कर्पूरा का ही एक बहुत बड़ा काम है। कर्पूरा क्या होता है, बुढ़ौती में जब आदमी बूढ़ा हो जाता है, वृद्धावस्था में चल जाता है, उस समय क्या होता है, सही से काम नहीं करता है, कर्पूरा काम करना कम कर देता है। तो इसलिए बूढ़ा आदमी क्या होता है, तेज सुनता है। हाँ बोली हो, का बोल रहे हो, तो बाबा यही बोल रही हो, तो कान में सट के बोलना पड़ता है, या दूर ऐसे ऐसे करने लगते हैं कि ये चीखो, मतलब पहचान भी सही से नहीं पाते हैं। बुढ़ौती में क्या होता है, कर्पूरा सही से काम नहीं करता, इसके कारण क्या होता है, उसका सिग्नल जो जा रहा है सही से वेरीफाई नहीं कर रहा है, सही से पहचान नहीं रहा। तो ये बुढ़ौती में क्या करता है, काम करता है। समझ में आ गया, कर्पूरा का काम समझ गए। कर्पूरा क्या होता है, आँख और कान से आए सिग्नल को कंट्रोल करता है। अब समझते हैं सेरिब्रल। सेरिब्रल क्या होता है, सेरिब्रल का काम क्या होता है। सेरिब्रल क्या होता है, इसको ऐसे समझिए, दुख जब बॉस रहता है, मान लीजिए एक सरदार ये है, एक सरदार ए है, एक सरदार बी है, दो सरदार है। अब जब इसको काम लगेगा इससे, तो डायरेक्ट जाएगा नहीं, दोनों सरदार हैं, ई भी सरदार ई भी सरदार, दोनों सरदार हैं। तो जब ए को काम लगेगा बी से, तो जाएगा नहीं, इसके पास जाएगा नहीं जाएगा, अपना एक एटीट्यूड है, जलवा है। बी को भी अगर काम लगेगा तो इसके पास नहीं जाएगा, इसको भी अपना जलवा है, अपना रुतबा है, रुतबा भी दिखाना है। अगर इसके पास जाएगा तो घट जाएगा। गाँव में भी होता है ऐसा, एक है इधर सरपंच, एक है उधर, वो अपना अपना इलाका का अथी है, महारथी है। सेम ही है, अगर ई है, मान लीजिए सरदार ए है, ये बी है, इसको काम लगेगा तो जाएगा नहीं, तो क्या करेगा, एक चमचा रखेगा, चुटकिनमा चमचा रखेगा। ये चमचा क्या करेगा, इसका बात इसको जाकर कहेगा, इसका बात इसको कहेगा, यानी एक दूसरे के बीच का जो काम है, इसको काम लगेगा सरदार ए को, सरदार ए भेजेगा बी के पास, जोरे देख की होले कौन काम से, तो वही ई जाएगा इसके पास, फिर जाएगा इसके पास, यानी एक दूसरे के बीच क्या करता है, तालमेल बिठाता है ये दोनों के बीच। सेम काम सेरिब्रल का है। सेरिब्रल क्या करता है, ब्रेन और मेरुरज्जु, ये दोनों सरदार के बीच तालमेल बिठाता है। मेरुरज्जु क्या होता है, रीढ़ की हड्डी जो है ना पीछा में, इसमें इतना मोट का पाइप गया है, उस पाइप को कहा जाता है मेरुदंड, और उस पाइप के अंदर में इतना मोट का रस्सी जैसा नस गया है, रस्सी जैसा नस गया, उसको कहा जाता है मेरुरज्जु कहा जाता है। इसका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, ये अगले क्लास में पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम, ठीक है। तो मेरुरज्जु जो होता है, पीठ के अंदर, रीढ़ के अंदर जो होता है मेरुरज्जु, रस्सी जैसा इतना मोट का, उसको क्या कहा जाता है, मेरुरज्जु कहा जाता है, ठीक है। तो मेरुरज्जु और ब्रेन, ये दोनों के बीच जो तालमेल बिठाता है, कौन कौन सा काम करेगा, कौन कौन सा काम नहीं करेगा, तो कंट्रोल कौन करता है, सेरिब्रल। सेरिब्रल क्या करता है, ब्रेन और मेरुरज्जु के बीच तालमेल बिठाता है। तो क्या लिखना है इसमें, सेरिब्रल ब्रेन एवं मेरुरज्जु के बीच तालमेल बिठाता है, यानी एक दूसरे क्या करता है, सूचना इधर से उधर करता है। ब्रेन कहेगा ये बोल दो, ये काम मेरुरज्जु करेगा, ये सेरिब्रल जाग बोल देगा मेरुरज्जु तुम ये काम करो, मेरुरज्जु बोलेगा ये काम हम नहीं करेंगे, तो ब्रेन को बोल दो, तो ब्रेन इस काम करेगा। समझ में आ गया। तो ब्रेन कहीं बिजी रहता है तो सेरिब्रल क्या करता है, मेरुरज्जु को जाकर कहता है कि ब्रेन चाचा अभी बिजी है, तू ही काम कर दो। तो क्या करता है, ब्रेन एवं मेरुरज्जु के बीच तालमेल बिठाता है सेरिब्रल। इस प्रकार क्या हो गया, मध्य मस्तिष्क भी अपना लोग पढ़ लिए। समझ में आ गया। तो कर्पूरा का काम क्या होता है, आँख एवं कान से आए सिग्नल को कंट्रोल करता है। इसी से हम लोग देख लेते हैं, पुराना से पुराना मेमोरी के क्या करते हैं, पुराना कोई आदमी आया छू दिया, अगर बहुत पहले मिलल है तो उसके स्पर्श भी पता चल जाता है, कान उसके आवाज़ से भी पता चल जाता है, उसको देख के पता चल जाता है। तो कंट्रोल कौन करता है, कर्पूरा। सेरिब्रल क्या करता है, ब्रेन एवं मेरुरज्जु के बीच तालमेल बिठाता है, ठीक है। अब उसके बाद पढ़ते हैं पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क का काम क्या होता है, जो पिछला मस्तिष्क होता है इसका काम क्या होता है, ठीक है। इसका भी काम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। पिछला मस्तिष्क में एक ऐसा भाग है जो शिवलिंग की तरह दिखता है, भोला बाबा जो शिवलिंग है ना वैसा दिखता है, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ते हैं, तो इसको पहले मिटाते हैं तब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब पश्च मस्तिष्क के बारे में पढ़ते हैं, जो पिछला ब्रेन है इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसका काम क्या होता है।
पिछला जो ब्रेन है इसका काम क्या होता है। पश्च मस्तिष्क का भी 2 भाग है। पहला भाग है सेरिबेलम, सेरिबेलम। दूसरा भाग है मेडुला ऑब्लंगाटा, मेडुला, ठीक है। मेडुला, इसी को पोन्स भी कहा जाता है, पोन्स, इसी में आ जाता है एक भाग और पोन्स, पोन्स नहीं पोन्स, ठीक है। तो मेडुला और पोन्स। पहले समझते हैं सेरिबेलम का काम क्या होता है। सेरिबेलम का नाम से एक बेलना वाला फीलिंग आ रहा है, बेलन वाला फीलिंग आ रहा है, जो घर में रोटी बेलाता है उससे। तो उसका काम क्या होता है, बेलना ऐसे खड़ा कर दीजिएगा बैलेंस बना लेगा, ऐसे बैलेंस बना लेगा ना। उसी तरह सेरिबेलम का काम क्या होता है, जैसे अपना लोग खड़ा है अभी, तो अपना शरीर बैलेंस है, दोनों टांग पर अभी खड़ा है, तो अपना लोग का शरीर क्या है, बैलेंस है। लेकिन जो अभी छोटका बच्चा है 2 महीने का 3 महीने का, वो अभी खड़ा नहीं हो पाता है। काहे नहीं खड़ा हो पाता है, छोटका बच्चा काहे नहीं खड़ा हो पाता है और अपना लोग काहे खड़ा हो जाते हैं, तो सेरिबेलम के कारण। तो सेरिबेलम क्या करता है, शरीर को बैलेंस बनाने का काम करता है। ये क्या होता है, धीरे धीरे विकसित होता है, ठीक है। जैसे छोटका बच्चा है, छोटका बच्चा में अभी सेरिबेलम विकसित नहीं हुआ, जिसके कारण क्या होता है, वो खड़ा नहीं हो पाता। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, सेरिबेलम विकसित हो जाएगा। जब सेरिबेलम विकसित हो जाएगा तब आदमी क्या हो जाएगा, खड़ा होना शुरू हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, वो एकदम मतलब स्टेबल हो जाएगा, यानी उसका जो शरीर है बैलेंस हो जाएगा, गिरेगा उड़ेगा नहीं। तो सेरिबेलम क्या होता है, प्रैक्टिस करने से हो जाता है। बहुत आदमी देखते होंगे कि एक हाथ पर खड़ा हो जाता है, ऐसे उल्टा करके खड़ा हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा, प्रैक्टिस करते करते सेरिबेलम को क्या कर लिया, बहुत ज़्यादा विकसित कर लिया, जिसके कारण क्या होता है, वो एकदम बैलेंस बना लेता है। तो सेरिबेलम का मेन काम क्या होता है, शरीर को बैलेंस बना कर रखना, शरीर को संतुलित करके रखना। छोटका बच्चा जो 1-2 महीना का है वो खड़ा नहीं हो पाता है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसमें सेरिबेलम विकसित नहीं है। तो इसका काम क्या हो जाता है, शरीर को बैलेंस संतुलित करके रखता है, शरीर को संतुलित करके रखता है। ठीक है, सेरिबेलम का काम यही होता है। किसी को देखते होंगे रस्सी पर चल लेता है, इतना पतला रस्सी रहता है उस पर चल लेता है, तो उसका सेरिबेलम ज़्यादा विकसित होगा कि अपना सेरिबेलम, आपका सेरिबेलम। तो उसका जो एकदम इतना पतला रस्सी पर पूरा बैलेंस बना लिया, तो उसका सेरिबेलम क्या होगा, ज़्यादा विकसित हो जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने से सेरिबेलम क्या हो जाता है, धीरे धीरे ज़्यादा विकसित हो जाता है। छोटका बच्चा जैसे कि बहुत कम था तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा, धीरे धीरे बैलेंस बना लिया, तो धीरे धीरे क्या हो गया, सेरिबेलम ज़्यादा विकसित हो गया। अब साइकिल एंड पर जैसे कि बहुत क्या करता है, बाइक एंड पर चढ़ के एक टांग पर ऐसे करके प्राइड कर लेता है, स्टंट कर लेता है, तो सबका सेरिबेलम क्या हो गया, ज़्यादा विकसित हो गया, ठीक है। तो सेरिबेलम क्या करता है, शरीर को बैलेंस बना के रखता है। अब आगे समझते हैं, अब आगे क्या समझते हैं, अब समझते हैं कि मेडुला का काम क्या होता है, मेडुला ऑब्लंगाटा का काम क्या होता है। ये क्या होता है, पीछे रहता है, एकदम पीछे, सबसे पीछे रहता है मेडुला ऑब्लंगाटा। मेडुला क्या करता है, इसका आकार क्या होता है, शिवलिंग की तरह होता है। इसका जो आकार होता है कैसा होता है, शिवलिंग की तरह, एग्जैक्ट शिवलिंग की तरह होता है इसका आकार। इसलिए कहा जाता है आदमी में भगवान का वास है। पीछा अगर फोटो में जूम करके देखिएगा तो इसका आकार क्या होता है, शिवलिंग की तरह होता है। समझ में आ गया। तो मेडुला का काम क्या होता है, जो श्वसन का क्रिया है, अपना जो सांस लेते हैं, श्वसन का क्रिया, सांस का जो क्रिया है उसको कंट्रोल करता है यही मेडुला। और दिल जो धड़कता है उसको भी कंट्रोल कौन करता है, मेडुला। यानी क्या करता है, दिल के धड़कन में रहते हो। दिल के धड़कन और श्वसन दोनों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। मेन जो चीज़ है अपना श्वसन और दिल की धड़कन, जिंदगी मौत ना बन जाए संवारो यारो, उसी को कंट्रोल ही करता है मेडुला ऑब्लंगाटा। यानी मेन काम ही कंट्रोल करता है। इसलिए कहा जाता है भगवान का वास है पीछा में, ये बंद सब चीज़ बंद। किसी को मौत आना है, ये बंद हो गया, बस आदमी स्विच ऑफ हो जाएगा। तो मेडुला ऑब्लंगाटा क्या करता है, दिल की धड़कन एवं श्वसन क्रिया को क्या करता है, कंट्रोल करता है। मेन काम यही करता है।
इसका आकार कैसा होता है, शिवलिंग जैसा होता है, एकदम पीछे होता है। ठीक है। मेडुला का क्या होता है, पिछला भाग। क्वेश्चन एक पूछेगा मस्तिष्क का सबसे कमज़ोर भाग क्या होता है, तो पिछला भाग होता है। इसलिए सुने होंगे कि पीछा में नहीं मारना चाहिए, पीछा में ब्रेन होता है, पीछा में नहीं मारना चाहिए। बड़े बुजुर्ग सुने होंगे कि पीछा में नहीं मारना चाहिए। काहे नहीं मारना चाहिए, तो पीछा में क्या होता है, ये जो हड्डी है, इसके ऊपर हड्डी है इस तरह से, इस हड्डी के द्वारा सुरक्षा होता है। लेकिन पीछा में क्या है, क्रेनियम हड्डी बढ़िया से ढकले नहीं, देखिए बढ़िया से नहीं ढकले, यहाँ पर तनी सा गैप होता है, इसी गैप में रहता है ये मेडुला ऑब्लंगाटा। अगर इस पर मारिएगा तो क्या हो जाएगा, हड्डी है ये ना, डायरेक्ट इस पर असर पड़ेगा, मेडुला पर असर पड़ेगा, दिल की धड़कन बढ़ जाएगा या सांस की प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है पीछा नहीं मारने का, बच्चा या किसी को पीछा नहीं मारने। पीछा मारने पर क्या हो जाता है, प्रॉब्लम होता है। क्योंकि पिछला जो दिमाग है, ये जो पिछला जो ब्रेन है, ये कमज़ोर होता है। काहे कमज़ोर होता है, काहे कि यहाँ पर बढ़िया से हड्डी ढकने ना है, यहाँ पर तनी सा गैप हो गया। अगर पूरा का पूरा हड्डी दे दस मुंडी अन्ना होबे नहीं करता। ठीक है, इसलिए तनी सा यहाँ पर गैप हो गया, उसी गैप के कारण क्या हो जाता है, ये भाग कमज़ोर हो जाता है। इसलिए पीछा नहीं मारनी चाहिए। लेकिन अगर लड़ाई उड़ाई हो गया, दुश्मनी किसी से है, तब पीछे दे एक बांस लीजिए, आगे मारने से बेटर है पीछा दीजिए। ऐसे कर घुमाच के पीछा लगेगा, पिछला भाग ऐसे कमज़ोर है, मेडुला पर लगेगा और बेहोश हो जाएगा, सांस की प्रॉब्लम हो जाएगा या तो दिल की धड़कन रुक जाएगा। कहेगा मास्टर क्या सिखाता है, सिखाते हैं जब जान पर पड़ता है तब ऐसा किया जाता है। आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस सिखा रहे हैं, किसी को मारना नहीं सिखा रहे। ठीक है, तो इसका कारण क्या है, पीछा में जो है क्रेनियम हड्डी पूरा बढ़िया से ढक लेना है, और जब ढक लेना है तो कमज़ोर रह गया, और जब कमज़ोर रह गया तो फिर जिस तरह दुर्योधन का जो क्या था, जंघा कमज़ोर रह गया था, प्राइवेट पार्ट वाला पार्ट कमज़ोर हो गया था, भीम वहीं पर मारा, ख़त्म। वही बात है, ये क्रेनियम हड्डी नहीं है, इसलिए यहाँ कमज़ोर हो जाता है। तो मेडुला का काम समझ में आ गया, दिल की धड़कन और श्वसन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, मेडुला का काम समझ में आ गया। मेडुला का काम क्या होता है, दिल के धड़कन और श्वसन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। मेडुला से क्या होता है, ये जो मेरुरज्जु है जो पीछा में है, जो ये मेरुदंड में इतना मोट का जो पाइप के अंदर जो नस है, वो नस जुड़ा रहता है, यानी इसी से क्या रहता है, मेरुरज्जु जुड़ा रहता है। मेरुरज्जु जो रहता है किससे जुड़ा रहता है, मेडुला से ही जुड़ा रहता है, मेडुला इससे ही जुड़ा रहता है, पॉइंट से। समझ में आया। तो इस प्रकार क्या हुआ, हम लोग ब्रेन के बारे में पूरा पढ़ लिए। पश्च मस्तिष्क में सेरिबेलम का काम क्या था, इसका काम था शरीर को बैलेंस बना कर रखना, यानी संतुलित करके रखना। ठीक है, यानी खड़ा करके रखना। छोटका बच्चा में क्या होता है, सेरिबेलम सही से काम नहीं करता है, वह विकसित होता है। लेकिन बड़का बच्चा यानी अपना लोग में क्या होता है, ये बढ़िया से काम करता है, विकसित हो जाता है। ठीक है, तो जो ज़्यादा प्रैक्टिस करता है उसका और ज़्यादा हो जाता है विकसित। जैसे जो स्टंटमैन होता है उसका और ज़्यादा विकसित हो जाता है, जो मतलब नॉर्मल आदमी होता है उसका कम विकसित होता है। उसके बाद मेडुला ऑब्लंगाटा का काम क्या था, दिल की धड़कन और श्वसन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। दिल की धड़कन और श्वसन को क्या करता है, कंट्रोल करता है, और इसी से क्या रहता है, मेरुरज्जु ज्वाइंट रहता है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग ब्रेन के बारे में पूरा पढ़ लिए। ब्रेन में सबसे कमज़ोर भाग है पिछला भाग है, इसलिए उसको कहा जाता है पीछा मारने का नहीं। एक नाना पाटेकर का जो अथी है डायलॉग है, उसको कहता है परेश रावल कहता है, धनिया पीछा मारने का नहीं, पीछा में छोटा ब्रेन होता है रे, पीछा नहीं मारने का। कोनो मूवी है शायद प्रहार या कुछ ऐसी टाइप, प्रहार नहीं कुछ मूवी है, नहीं याद आ रहा है, उसमें कहता है। तो पीछा क्यों नहीं कहता है मारने के लिए, काहे कि पीछा में पूरा क्रेनियम हड्डी नहीं है, इसलिए उस पीछा नहीं मारने का कहा जाता है। समझ में आ गया। तो अब अगला क्लास में क्या पढ़ना है, अगला क्लास में पढ़ेंगे वही जो पीछा में जो इतना मोट का पाइप गया इस रीढ़ की हड्डी के अंदर, उसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, और भी आगे पढ़ेंगे। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, बड़े एकदम इंटरेस्टिंग है। ठीक है, क्लास में ही याद हो जाएगा। आप लोग कमेंट में बताइए याद हुआ कि नहीं हुआ है। ठीक है, ऐसे तो सब बच्चा कहता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, बहुत ज़्यादा भारी चैप्टर है ब्रेन, लेकिन आप लोग को पता चल गया होगा कितना भारी है। हलवा है, हलवा कुछ नहीं है, भारी वोरी कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो बहुत ही मज़ेदार तरीक़ा से अगला चैप्टर भी पढ़ेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन है, तो आप लोग कमेंट में बताइए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, काहे कि वहाँ पर आपको क्या होगा, फ्री में PDF मिलेगा, कोई भी क्वेश्चन का PDF या कोई भी क्लास से रिलेटेड कोई भी PDF फ्री में मिलेगा, इसलिए वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है,
अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में बताइए, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आज का क्लास आप लोगों के लिए कुछ हेल्पफुल रहा होगा। आज की क्लास से आप लोग कुछ सीखे होंगे, कुछ आपको वैल्यू मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।